Hello everyone, you all are welcome in my YouTube channel The Commerce Classes। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो मेरी अगर देखी होगी तो उसमें हमने +2 का टॉपिक किया था P&L एप्रोप्रिएशन और P&L में क्या डिफरेंस होता है। तो P&L एप्रोप्रिएशन का हमने फॉर्मेट भी डिस्कस कर लिया था, क्या आइटम उसके डेबिट साइड आती हैं, क्या क्रेडिट साइड आती हैं, वो डिस्कस कर लिया था। तो आज हम उसके न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं कि न्यूमेरिकल में हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने एग्जांपल तैयार किया है जिसमें ABC पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:3 मतलब 1:2:3 है और कैपिटल 1,80,000 एंड 50,000 है। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है और सैलरी जो अलाउड है पार्टनर ए को 2,000 पर मंथ अलाउड है, बी को 1,000 पर मंथ अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए की चार्ज हो रही है 500 और बी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रही है 1000 एंड सी से 1500। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने इस क्वेश्चन में ऐसे डाल दिया है कि कैलकुलेट करके दिया हुआ है। फ्यूचर में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सिखाया जाएगा। तो अभी हम इस पर फोकस करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये लेकर चलते हैं कि कैलकुलेट है ऑलरेडी। तो देखो फिर स्टार्ट। आपने जो प्रॉफिट इसमें गिवन है 1,16,000 वो आता है P&L अकाउंट से। तो हमने यहाँ पर लिखना है बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट 1,16,000। और जैसे कि आपने पिछला फॉर्मेट अगर देखा होगा P&L एप्रोप्रिएशन का लास्ट क्लास जो वीडियो डाली थी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्च है तो डेबिट में, और ये 10,000 8,000 5,000 कैसे कैलकुलेट किए हैं उनकी कैपिटल के ऊपर आपने ये रेट अप्लाई करना है 10% पर एनम। तो 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000, इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, टोटल 23। उसके बाद सैलरी ए और बी को ही अलाउड है, तो पर मंथ है तो आपने 12 से मल्टीप्लाई करके 24,000 और इसकी 12,000 डाल दिया डेबिट में, 36,000 हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कैलकुलेट करके, पर जल्दी ही आपको टॉपिक बताएंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे होती है। हमारे सिलेबस में उसका एक अलग से टॉपिक है तो करेंगे वो भी। अभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है फर्म की, ये पार्टनर्स के पर्सनल यूज के लिए जो पैसे निकलवाए होते हैं उन्होंने ड्राइंग, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। फर्म की ये इनकम है, इनकम इसलिए क्रेडिट साइड। तो इसका टोटल हो गया 3,000। सैलरी पुट कर चुके हैं तो आपने अब क्रेडिट साइड का टोटल करना है 1,19,000 आएगा। उसमें आपने इसका टोटल बनता है 59,000 डेबिट में, सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिलाकर। तो जब हम इसके टोटल में से लेस करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट आएगा जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपने रेशो अप्लाई करनी है और उस रेशो में ये अमाउंट ट्रांसफर होगा। 60,000 को 1:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 60,000 को ए के लिए मिलेगा 60,000 का 1/6 मतलब 10,000। बी को मिलेगा 60,000 का 2/6 20,000। इसको इससे कट किया 2 × 20,000। इसी तरह सी का 30,000 आ जाएगा। तो ये सिंपल था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हम इसमें कुछ चार्ज की एंट्री करते हैं, एक सम और करते हैं जिसमें आपको दिखाया जाएगा कुछ चार्ज आइटम होती हैं जैसा कि हमने पिछली क्लास में किया था। जैसे रेंट टू पार्टनर, या हम कह सकते हैं अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उस लोन पर अगर फर्म इंटरेस्ट देगी तो वो भी एक चार्ज होता है। तो चार्ज P&L में शो किए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम एक एग्जांपल और करते हैं, मतलब एक न्यूमेरिकल जिसमें कि एक पार्टनर है जिसने लोन दे रखा है फर्म को और उसकी ट्रीटमेंट हमने P&L एप्रोप्रिएशन में कैसे करनी है। वैसे एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, और अगर हम उसे रेंट देते हैं पार्टनर को या उसके लोन पर इंटरेस्ट देते हैं, वो दोनों चार्ज होती हैं। चार्ज मतलब कंपल्सरी पेमेंट, और वो
P&L अकाउंट में शो की जाती हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ये क्लियर किया था। पर हमारे इस क्वेश्चन में एक चार्ज आइटम है, चार्ज मतलब जो P&L में रिकॉर्ड होती है, तो उसके लिए हमारे 12th क्लास में P&L अकाउंट नहीं बनाया जाता, उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में एडजस्ट कर देते हैं। देखो कैसे करते हैं। जैसे अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया है उसी को मॉडिफाई किया मैंने। ABC पार्टनर है, रेशियो है 1:3 और कैपिटल है 1,80,000 एंड 50,000 और सैलरी है 2,000 ए की और बी की भी 2,000, दोनों की पर मंथ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसा भी पिछले क्वेश्चन में किया है, गिवन है कैलकुलेट करके, और प्रॉफिट है 1,29,500। तो देखो सबसे मेन इसमें पॉइंट यही है, एक चीज़ और ऐड की गई है कि ए ने लोन दिया फर्म को 60,000 ऑन 1 नवंबर 2020 को, तो और हमने P&L एप्रोप्रिएशन लाना है 31 मार्च 2021 को, तो इस डेट से इस डेट में कितना गैप है, सॉरी 5 मंथ का गैप है। तो हमने अब पार्टनर ए को उसके लोन पर 5 मंथ का इंटरेस्ट पे करना है, और अगर इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई नहीं होता तो हम 6% पर एनम अप्लाई करते हैं, और ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो अब हम एक आइटम के लिए P&L अकाउंट नहीं बनाएंगे। वैसे तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को अगर हमने उसके लोन पर ब्याज देना है तो P&L अकाउंट में शो किया जाता है डेबिट साइड, बट एक आइटम के लिए हमारे बुक्स में कोई भी बुक होगी उसके लिए P&L अकाउंट नहीं बनाते। तो हम क्या करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में जैसे ये प्रॉफिट यहाँ पर लेकर आएंगे, तो जितना भी उस लोन पर 5 मंथ का, ये डिपेंड करेगा कि 5 मंथ कैसे आ रहे हैं, उसने लोन कब दिया है ये चेक करना है। अगर उसने 1 अक्टूबर को दिया होता 6 मंथ का कैलकुलेट होता, 1 नवंबर को दिया है तो 5 मंथ का कैलकुलेट होगा। तो 60,000 पर 5 मंथ का 6%, तो आपने उस प्रॉफिट में से लेस किया और ये आपका आगे का प्रॉफिट आ गया, जिससे हमने क्वेश्चन कंटिन्यू करना है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हमने प्रॉफिट से लेस ही करना है तो डेबिट में क्यों नहीं लिखा। तो हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में नहीं लिख सकते, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में एप्रोप्रिएशन आती है चार्ज में। ये चार्ज कंपल्सरी पेमेंट है जो P&L में रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड। तो एक आइटम के लिए P&L नहीं बनाया जाता, हम उसको यहीं पर ही माइनस कर देते हैं प्रॉफिट से। अगर आपको P&L बनाना है P&L भी बना सकते हो। आपने P&L में डेबिट साइड ये लिखना है, क्रेडिट साइड ये, और लेस करके जो आएगा 1,28,000, तो P&L से यहाँ आ जाएगा, वो मेथड भी ठीक है। पर एक आइटम के लिए P&L अकाउंट बनाना, टाइम वेस्ट करना वैलिड नहीं है, सही नहीं। तो हमने अब क्या करना है, नॉर्मली 1500 लेस किया, ये आ गया। डेबिट में नहीं शो करना क्योंकि ये चार्ज है, एप्रोप्रिएशन नहीं, P&L एप्रोप्रिएशन के आइटम नहीं है वो, तो हम एक आइटम के लिए क्रेडिट साइड लेस करके अपना प्रॉफिट आगे लेकर आ गए। और P&L अकाउंट बनाकर भी कर सकते हो आप इसे। अब आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली अभी जैसे हमने पीछे डिस्कस किया वैसे ही पुट करना है। सैलरी 2,000 पर मंथ है, तो पर मंथ है तो एनुअली कितनी हो जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई करके 24,024, तो टोटल 48। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, हम इसका भी टॉपिक आगे करेंगे जल्दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है। अभी इस क्वेश्चन में कैलकुलेटेड है क्योंकि हमारा मेन फोकस है इस वीडियो में कि P&L एप्रोप्रिएशन में एप्रोप्रिएशन और चार्ज कैसे दिखाना है, तो उस पर फोकस कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,000, टोटल गया 1,31,000, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये दोनों अगर हम लेस कर देते हैं तो इसका टोटल बनता है हमारा 71,000। ठीक है, तो 131 में से 71 लेस करते हैं, मतलब 1,31,000 में से 71,000 लेस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 60,000, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और इस रेशो में जैसा अभी हमने किया था 1:3 की रेशो में, तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट भी हम करेंगे। तो अभी आपको चार्ज शो करना दिखा दिया है, चार्ज कैसे शो करते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन मोस्टली बुक में मिल जाएंगे जो चार्ज वो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में नहीं दिखाते हैं क्योंकि उसके आइटम नहीं है। अगर आप डेबिट में दिखाओगे तो मार्क्स कटेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। वो आइटम है P&L अकाउंट की। तो P&L अकाउंट क्यों नहीं बनाया,
अब क्वेश्चन आता है कि पी एंड एल अकाउंट क्यों नहीं बनाया, तो हम बना सकते हैं पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट अगर बनाओगे, मैंने पहले ही बताया अभी, ये अमाउंट आएगा पी एंड एल के क्रेडिट साइड 1,29,500, ये आएगा 1,500 5 मंथ का इंटरेस्ट, 5 मंथ का डेबिट में। तो प्रॉफिट 1,28,000 पी एंड एल से यहाँ लेकर आएंगे। तो एक आइटम के लिए पी एंड एल बनाने की जरूरत नहीं है, बुक में भी नहीं बनाते हैं। तो हमने 1,28,000 यहीं पर लेस करके लिखना है, और उसके बाद सारा कुछ नॉर्मल है। तो मतलब आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगली क्लास में हम करेंगे कि अगर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज़्यादा हो तो कैसे उसे डील करना है, और अगर प्रॉफिट ना होकर लॉस हो तो एप्रोप्रिएशन के केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे डील करना है। तो जल्दी ही वीडियो लेकर आएंगे। तो ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। गुड बाय।